मौलाना अबुल कासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वालिहि तय्यबीन ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मुंतखबीन अल-मुंतजबीन अल-मज़लूमीन वलअनल्लाहु अला आदाइहिम अजमईन वलअनल्लाहु अला गासिबीन हुकूक़हिम वलअनल्लाहु अला मुनकिरीन फ़ज़ाइलिहिम व मसाइलिहिम व शुजाअतिहिम व सखावतिहिम व शराफ़तिहिम व जलालतिहिम व अतशिहिम अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नी तारिकुम फिकुम अस्सक़लान किताबुल्लाह व इतरती अहल बैती सलवात। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इंतहाई वाजिबुल एहतराम और मुअज़्ज़िज़ अज़ादारान इमाम हुसैन के सोगवारों जनाब सैयदुल शुहदा के मातमदारों मुसलसल हमारा सिलसिला आगे की तरफ बढ़ रहा है। कुछ गुफ्तगू के हिस्से जो कल बातें रह गए थे वो आज पहुँचाए जाएँ। और आप बेहतर जानते हैं कि कल इस सिलसिले की आखिरी मजलिस होगी, तो लिहाजा कोशिश करें कि मजलिस 8 बजे तक शुरू की जाए, क्योंकि संडे का दिन है, ऑफिस भी नहीं जाना है, क्रिकेट खेलना ज़रूर है मगर ऑफिस को नहीं जाना है ना। तो आप बेहतर समझिए कि क्रिकेट अफजल है या हुसैन की अज़ादारी अफजल है। आपको देखिए हर चीज़ वक्त पर अच्छी लगती है। अगर अज़ादारी के मध्य मुकाबिल नमाज आ जाती है तो लोग उसको आतंकवाद की निगाह से देखने लगते हैं, तो क्रिकेट की क्या विसात है अगर अज़ादारी के मध्य मुकाबिल आ जाए। ठीक है, वो एक वक्त है हमारा, ये हमारे लिए ज़रूरी है, वर्जिश है बदन की। साइंस कहती है, इस्लाम भी कहता है कि इंसान को अपनी वर्जिश करनी चाहिए, अपनी बॉडी को हिलाना चाहिए, बॉडी होनी चाहिए। बॉडी में अगर ये नहीं होगा तो लेज़ी हो जाएंगे, बिल्कुल आलसी हो जाएंगे। हमारा जो बदन है वो सुस्त हो जाएगा बिल्कुल। वो सुस्त बदन ना तो दुनिया में काम का रहता है ना दीन के लिए काम का रहता है। लिहाजा हम ये तैयारी, इसलिए आप क्रिकेट भी खेलें तो सवाब समझ के खेलें। ये गोश्त आपने पहले नहीं सुना होगा। कोई भी ऐसा अमल करें जिससे आपका मन भी लगता हो और आपकी बॉडी में कसरत होती हो, वर्जिश होती हो, तो ये सोच कर करें कि ये जो हो रही है इसके जरिए जो और एनर्जी मेरे अंदर आएगी और जो ताकत मेरे अंदर आएगी वो मैं आखिरी इमाम के ज़हूर के वक्त इमाम के लिए सर्च करूँगा। ये सोचकर आप कोई भी अमल करें इंशाअल्लाह वो काबिल कबूल होगा। हर चीज़ में अल्लाह ने सवाब रखा है। ये ना सोचें कि खेलने में सवाब नहीं है। इस्लाम को पढ़ने की ज़रूरत है। अल्लाह ने हर चीज़ में सवाब रखा है आपके लिए, हर चीज़ में, छोटे से छोटे अमल में। देखिए हमारा मौजू आगे बढ़ रहा है जिसमें अल्लाह इरशाद फरमाता है, रसूलुल्लाह इरशाद फरमाते हैं कि इन्नी तारिकुम फिकुम अस्सक़लान किताबुल्लाह व इतरती अहल बैती। मैं तुम्हारे दरमियान दो भारी भरकम चीज़ें छोड़ कर जा रहा हूँ, दो वजनी चीज़ें छोड़ कर जा रहा हूँ, दो भारी चीज़ें छोड़ कर जा रहा हूँ, ताकि ये तुम्हारी हिदायत करें, ये तुम्हें गुमराही से बचाएं। और अगर तुम इनसे मुतमस्सिक हो गए, इनसे अगर कनेक्ट हो गए, तुम कभी इनका दामन तुमने नहीं छोड़ा, तो रोज़े क़यामत तक, रोज़े कौसर तक कभी भी ना तो इनमें इख्तिलाफ होगा, ना ये तुमको गुमराह होने देंगे। लिहाजा ज़रूरी है कि हमें दोनों का दामन पकड़ना हो। हम कुरान को भी उतना माने, हम अहले बैत को भी उतना माने जितना कुरान को मानना है। अगर हमने कुरान को छोड़ दिया तो भी गुमराह हो जाएंगे, अगर अहले बैत को छोड़ दिया तो भी गुमराह हो जाएंगे। मगर सवाल ये है कि ये कुरान लिखा किसने है? क्या आपके
अब बुजुर्ग और ने लिखा या मेरे बुजुर्ग और ने लिखा, आवाज आएगी, इंसान का कलाम नहीं है, ये रहमान का कलाम है, ये अल्लाह की किताब है, ये अल्लाह का कुरान है। तो मालूम हुआ ये फायदा पहले से बना हुआ है कि अगर किताब अल्लाह की तरफ से आती है तो पढ़ाने वाला भी तो अल्लाह की तरफ से ही आता है। तवज्जो है ना, जब किताब अल्लाह की तरफ से भेजी गई है तो पढ़ाने वाला भी अल्लाह की तरफ से भेजा जाएगा। कौन? कोई वो पढ़ाएगा जिसके पास इल्म रसूल होगा, और इल्म रसूल उसी के पास होगा जो ये कहता हो कि मुझको रसूल खुदा ने ऐसे इल्म दिया है जैसे परिंदा अपने बच्चे को दाना खिलाता है। मैं आपको अर्ज कर दूं, इसकी वजाहत कर दूं हदीस की, जैसे परिंदा अपने बच्चे को दाना खिलाता है। जब पूछा कि या अली ये तो बताइए आपने गाय की मिसाल क्यों नहीं दी, आपने ऊंट की मिसाल क्यों नहीं दी, आपने भैंस की मिसाल क्यों नहीं दी, आपने चौपाए जानवर की मिसाल नहीं दी, आपने परिंदों की मिसाल दी है। आप कहते जैसे गाय अपने बच्चे को दूध पिलाती है, भैंस अपने बच्चे को दूध पिलाती है, ऊँटनी अपने बच्चे को दूध पिलाती है, ऐसे रसूलुल्लाह ने मुझको इल्म दे दिया। ये क्यों कहा? जैसे परिंदा अपने बच्चे को दाना खिलाता है। आवाज आई, देखो गाय घास खाती है, बच्चे को दूध पिलाती है, ऊँटनी दूसरी चीजें खाती है, बच्चे को दूध पिलाती है, भैंस घास खाती है मगर बच्चे को दूध पिलाती है। वाहिद परिंदा ऐसा है जो खुद भी दाना खाता है, बच्चे को भी दाना खिलाता है। यानी मालूम हुआ कि इमाम ये कहना चाहते हैं बिल्कुल जैसा रसूल के पास इल्म था वैसा इल्म मेरे पास है। सलावत पढ़ दे, आगे बढ़ा जाए इंशाअल्लाह। रसूल के पास था स्वयं वैसा है, बिल्कुल वैसा है इल्म मेरे पास है। मेरे इल्म में तुम कभी शक ना करना, मेरे इल्म में तुम कभी किसी तरह की गुंजाइश न समझना इल्म की। इंशाअल्लाह वक्त गुजरता जाएगा, यहाँ नहीं तो आगे चलकर कायदा में मौला के इल्म के हवाले से भी बात की जाएगी। लेकिन हमारा इस वक्त मौजूद जो चल रहा है कुरान और अहले बैत चल रहा है कि दोनों का दामन थाम लो। वे कुरान किसने भेजा है? अल्लाह ने। तो पढ़ाने वाला कहाँ से आएगा? अल्लाह की तरफ से। अच्छा, मुसलमानों को अभी भी समझ में ना आया? इस्लाम अल्लाह की तरफ से आया, कुरान अल्लाह की तरफ से आया, ये शरीयत अल्लाह की तरफ से आई, आदम अल्लाह की तरफ से आए, नूह अल्लाह की तरफ से आए, इब्राहिम अल्लाह की तरफ से आए, मूसा अल्लाह की तरफ से आए। तो फिर रसूल का खलीफा लोग कैसे बना सकते हैं? भाई सारी चीजें अगर अल्लाह की तरफ से आ रही हैं तो रसूल का खलीफा लोग अपनी तरफ से कैसे बना सकते हैं? खलीफा भी अल्लाह की तरफ से आएगा। और सुनिए, बनाने का हक उसी को है, उसने बनाया जनाब आदम को, वो आदम को बना रहा है, फरिश्तों को हुक्म दे रहा है कि सजदा करो, फरिश्ते सजदा कर रहे हैं, मगर एक साहब है जो सजदा करने के लिए मना कर रहे हैं, वो सजदा नहीं करता। वे एक मर्तबा अल्लाह ने कहा, भाई तूने सजदा क्यों नहीं किया? उसको जिसको अपने दोनों हाथों से बनाया, जिसको मैंने खुद बनाया, तूने उसको सजदा क्यों नहीं किया? कुरान की आयत ने कहा वह अबा, इसने इनकार किया, वस्तकबरा, और इसने तकब्बुर किया, वकाना मिनल काफिरीन, और ये काफिरों में से था। तीन चीजें, इसने इनकार किया, इसने तकब्बुर किया और ये काफिरों में से था। अल्लाह ने पूछा क्यों नहीं बनाया? इसने कहा खलक़तनी मिन नार, तूने मुझे आग से बनाया, खलक़तहु मिन तीन, तूने इसको आग से, तूने इसको मिट्टी से बनाया। यानी शैतान का ये कहना बता रहा है अल्लाह को खालिक मानता है, जानता है जिस अल्लाह ने आदम को बनाया उसी अल्लाह ने मुझे बनाया है। कहता है परवरदिगारा तूने मुझे आग से बनाया, इसको मिट्टी से बनाया। पहली बात साबित हो गई कि खालिक मानता है। कहता है मैंने इबादतें बहुत की हैं, खिलाफत मुझे दे, यानी बता रहा है कि उसने भी इबादत की है, इबादत अल्लाह की जाती है। अल्लाह को लाइन इबादत मानता है, अल्लाह को अपना खालिक मानता है, मगर क्या कर रहा है? इनकार कर रहा है। पता चला कि इनकार करना शैतान की फितरत होती है और कबूल करना फरिश्तों की सुन्नत होती है। कदीर की जो ये घड़ी आई थी, जो मनकुल को मौला कहा जा रहा था, इमाम फरमाते हैं ये बिल्कुल आदम के सजदे की तरह था कि जिसने कबूल कर लिया वो फरिश्तों से अफजल हो गया, और जिसने इनकार कर दिया वो शैतान से भी उसका ज्यादा बुरा हाल हो गया उसका। अबा वस्तकबरा, उसने इनकार किया और तकब्बुर किया। कहा परवरदिगारा मैंने तुझे सजदे किए हैं, तेरी लाखों बरस इबादत की है, तू मुझे बनाता, तूने इसको क्यों बना दिया? इनकार कर दिया। मालूम हुआ कि उसने इनकार किया है तो इनकार करने वाले को खुदा पसंद नहीं करता है। अच्छा आगे बढ़िए। वस्तकबरा, गुरूर किया। अल्लाह ने कहा वकाना मिनल काफिरीन, वो तो था जिन काफिरों में से। इस लफ्ज़ को समझेंगे आप आराम से समझा। वकाना मिनल काफिरीन,
वो तो था ही काफिरों में से। अल्लाह बताना चाह रहा है कभी कभी ऐसा भी होता है कि लोग सजदा करके भी काफिर हो जाते हैं। अल्लाह बताना चाह रहा, लेकिन मैं अपने मौजूद को आगे बढ़ा रहा हूँ, थोड़ा सा मिजाज ऐसे रखिएगा। अल्लाह बताना चाह रहा है कि कभी कभी ऐसा होता है कि सजदे तो बहुत किए होते हैं मगर क्या होता है, वो काफिर हो जाता है। अच्छा, आदम की दुश्मनी थी इसके दिल में, शैतान के दिल में, मगर इसने बदला किससे लिया? उनके बेटों से बदला लिया ना। तारीख का काला सच आपके सामने है ना। अच्छा, दो बेटे हैं, एक का नाम है हाबिल, दूसरे का नाम है काबिल। अच्छा, ये बताइए कि हाबिल और काबिल की माएँ अलग हैं? आवाज आएगी नहीं, माएँ एक हैं। तो फिर झगड़ा क्यों हुआ? क्या काबिल शराब पीने वालों के साथ घूमता था? क्या नहीं? क्या गलत सोहबत में बैठा करता था? क्या नहीं? उस वक्त प्रॉपर्टी नहीं थी जो प्रॉपर्टी का झगड़ा होता, उस वक्त सियासत नहीं थी जो सियासत का झगड़ा होता। इसको बिगाड़ा तो किसने बिगाड़ा? इसको बिगाड़ा है हसद ने, इसको बिगाड़ा है हसद ने। जेलस जो होते हैं ना, इसको बिगाड़ा है हसद ने कि एक दूसरे से हसद करना। तो भाई ये दो ही बच्चे हैं आदम के, दो ही बेटे हैं, मगर एक अच्छा निकल गया, एक बुरा निकल गया। एक ने एक को कत्ल कर दिया। कत्ल क्यों किया? क्योंकि जिसको कत्ल किया गया था वो आदम का करीबी था, वो मासूम का करीबी था, वो नबी का करीबी था। ये बताइए क्या दुनिया वालों ने काबिल को माफ किया? क्या नहीं? क्या अल्लाह ने माफ किया? नहीं। भाई कोई इंसान जब पहला जुर्म करता है तो उसका पहला जुर्म समझ के माफ कर दिया जाता है। मेरे माबूद, ये पहला जुर्म था, इसका माफ कर देता। अल्लाह ने कहा अगर किसी और का करता तो शायद माफ कर देता, मगर क्या करूं, एक मासूम का कत्ल किया है। समझ रहे हैं ना कहां पहुंच रही है बात? मगर क्या करूं, किसी मासूम का कत्ल किया है। अब वो दाढ़ियां बढ़ाकर आके कहते हैं हो सकता है कल को अल्लाह यजीद को माफ कर दे, पहले काबिल को तो माफ करवा। सलात पढ़े तो मोहम्मद यजीद को तो बाद में माफ किया जाएगा, पहले काबिल को तो माफ करवाओ। साहब यजीद को बुरा न कहिए, उस पर लानतें न भेजिए, इस तरह से बरसरे आम उसको बुरा न कहिए। क्यों ना कहें? क्या आप जानते नहीं अल्लाह रहमान है, रहीम है, करीम है। कल को अगर अल्लाह ने उसको बख्श दिया तो आप तो जुर्म में गिरफ्तार हो जाएंगे, लानत के। यजीद जन्नत चले जाएगा। तवज्जो है ना, तवज्जो है ना। क्या कहते हैं कि उसको बुरा ना कहो, क्या पता अल्लाह का दिल पसीज जाए, अल्लाह सोचे है तो मेरा ही बंदा, इसको माफ कर देते हैं। आप लानत में गिरफ्तार हो जाएंगे क्योंकि आपने इसको लानत कर दी। अल्लाह उसको छोड़ सकता है। हमने कहा जो अल्लाह यजीद का जुर्म माफ कर सकता है वो हमारी लानत का जुर्म भी माफ कर सकता है। अगर अल्लाह उसका जुर्म माफ कर देगा तो फिर हमारा भी माफ कर देगा। इसका मसला ही क्या है? कोई दो राय नहीं है। उसको तुम बख्शवाओगे तो हमारा जुर्म तो वैसे भी इमाम हुसैन के लिए था, हमें बख्शवाने वाले माशाल्लाह बहुत हैं। इसने बहकाना शुरू किया और बहका रहा है। जनाबे आबिल को कत्ल कर दिया। मुसलमानों ने आधी तारीख पढ़ी और पढ़ने के बाद एक सवाल करते हैं। सवाल किया कि ये बताओ कि जब दोनों बेटों में झगड़ा हो गया, एक ने एक को मार दिया, तो जो अच्छा था वो तो मर गया, जो बुरा था वो बाकी रहा। तो ये बताओ अच्छा जब मर गया तो क्या हम बुरे की नस्ल से हैं? तो ये इंसान कहाँ से आए बाद में? भाई जो अच्छा था उसको मार दिया, अब बाकी के इंसान कहाँ से आए? उससे पहले से कहाँ से आए? तो उसका दो जवाब सुनाऊंगा मैं आपको, दो जवाब सुनिएगा। एक जो साहिबाने इल्म के लिए है, एक जो जाहिलों के लिए है। दोनों का जवाब सुनिए। भाई हम हाबिल की नस्ल से हैं या काबिल की नस्ल से हैं? तो पहला तहकीकी और इल्मी जवाब सुनिए। तहकीकी जवाब यह है कि अल्लाह ने आदम को इन दो बेटों के अलावा भी बेटे दिए। उन बेटों में एक बेटे जनाबे शीश बने, जो नबी बने। यह है तहकीकी और इल्मी जवाब। मगर सामने वाला अगर फिर भी जिद करे ना और आपसे सवाल करे, नहीं नहीं बताना पड़ेगा कि हाबिल की नस्ल से है या काबिल की नस्ल से है, तो उससे कहना परेशान होने की जरूरत नहीं है। अरे जो मजलूम का मातम करे वो हाबिल की नस्ल से है, जो मजलूम को मारे वो काबिल की नस्ल से है। हाबिल की नस्ल से है
बेदत कहते हैं वो काबिल की नस्ल से हैं, वो तो हमेशा जुल्म करते हैं। तो दोनों बेटों को बहका रहा है शैतान। जब इसने नबी सालों को बहका दिया तो क्या तुम्हारी नमाजों में दाखिल नहीं हो सकता, तुम्हारे रोजों में दाखिल नहीं हो सकता, तुम्हारी अज़ादारी में आकर तुमको नहीं बहका सकता? जब ये नबी सालों को बहका सकता है तो हमारे बुजुर्गवार तो गुनाहगार रह चुके हैं, उनको क्यों नहीं बख्शवा, क्यों नहीं बहकाएगा? सुनिए, अल्लाह ने एक सिस्टम बनाया, अल्लाह ने नबियों को भेजा। ये आदम आ रहे हैं, ये नूह आ रहे हैं, ये इब्राहीम आ रहे हैं, ये मूसा आ रहे हैं। मगर जब नबी आते थे, एक नबी के बाद जब दूसरा नबी आने वाला होता था तो थोड़ा सा वक्फा होता था बीच में, थोड़ा सा टाइम होता था बीच में, 2 साल का 1 साल का जो भी टाइम होता था। किसी को 100 साल का टाइम होता था, किसी को 2 साल का टाइम होता था। तो अब के पीछे बातें उसी वक्त में पड़ता था कि इनके पास कोई इस वक्त आती नहीं है, लिहाजा अब इनके साथ बुरा करो तो ये बहक जाएंगे। ठीक है, आदम को भेजा अल्लाह ने, नूह को भेजा, इब्राहीम को भेजा, सारे नबियों को भेजता रहा अल्लाह, भेजता रहा, हिदायत होती रही। लेकिन बीच बीच में जब भी मौका मिला शैतान ने अपना काम कर दिया। अब आया आखिरी ज़माना, आखिरी रसूल का दौर आया। जब रसूल का दौर आया तो हमारे ज़हनों में एक बात आई कि आदम के बाद जब शीश को आना था तो इतने बीच में शैतान ने अपना खूब काम किया। जब इब्राहीम के बाद इस्माइल को आना था, जब इस्माइल को नबी बनना था, शैतान फिर भी बहकाता रहा। जब याकूब के बाद मूसा को आना था तो शैतान फिर भी बहकाता रहा। थोड़े थोड़े वक्त के लिए खाली हुआ था ना, थोड़ा थोड़ा वक्त था तो शैतान इतना बहका रहा था। अब नबी कह रहे हैं कि मैं जा रहा हूँ और क़यामत तक ये दुनिया चलती रहेगी। अब क़यामत ना जाने कब आएगी, 500 साल के बाद, 1000 साल के बाद, 5000 साल के बाद, 50,000 साल के बाद, ना जाने कब आएगी। भाई थोड़ा सा वक्त मिला शैतान को, शैतान ने अपना काम कर दिया। अब ये जो इतना लंबा वक्फा है इसमें क्या होगा, इसमें हमारी हिदायत कौन करेगा? हमने हाथों को जोड़ा और दुआ की कि परवरदिगारा या तो तू नबी की जिंदगी क़यामत तक की कर दे कि वो हमारी हिदायत करता रहे, जो है ना, या तो नबी की जिंदगी तू क़यामत तक की कर दे कि वो हमारी हिदायत करता रहे, या फिर जब नबी की आंख बंद हो तो शैतान को भी मौत दे दे ताकि शैतान मर जाए तो कोई जरूरत ही ना पड़े गुमराही की, गुमराही ना फैलेगी, ना कोई हिदायत करने के लिए आएगा। अल्लाह ने कहा नबी जब तक तुम्हारे दरमियान है जब तक रहेगा, लेकिन मुझे भी नबी को देखने का शौक है, मैं चाहता हूँ नबी को अपने पास बुला लूं। तो मैंने कहा फिर शैतान को मौत दे दे, शैतान को मार दे, क्यों क़यामत तक की जिंदगी दे रहा है? आवाज आई नहीं, शैतान को मार सकता हूँ मगर नहीं मारूंगा। मैंने पूछा क्यों नहीं मारेगा? कैसे नहीं मारूंगा? जब मैंने उसको निकाला था उसने कहा था परवरदिगार एक वादा कर। कौन सा वादा? तू मुझे जिंदगी दे दे, कब तक की? क़यामत तक की। अल्लाह ने कहा मैंने शैतान से वादा कर लिया कि क़यामत तक उसको जिंदा रखूंगा, मेरा वादा झूठा नहीं होता है। हम दुनिया को यही तो समझाना चाहते हैं, जब शैतान से अल्लाह का वादा इतना सच्चा और पक्का हो चुका है तो वो वादा कितना पक्का होगा जो अल्लाह ने फातिमा ज़हरा से अज़ादारों के लिए जब शैतान का वादा इतना मजबूत है अल्लाह के लिए, अल्लाह इतना मजबूत है, तो ये बताइए बीवी ज़हरा का वादा कितना मजबूत होगा। तो परवरदिगारा या तो तू नबी को ना बुला, यही रहने दे, जिंदगी दे दे इतनी, या शैतान को मौत दे दे। नहीं, नबी को भी बुलाऊंगा, शैतान को भी जिंदा रखूंगा। फिर आवाज आई अच्छा जब तू नबी को भी बुला लेगा, शैतान को भी जिंदा रखेगा तो हमारी हिदायत करेगा कौन? नबी ने कहा परेशान ना हो, इन्हीं तारिकुम फीकुम मुस्तक़बिल, मैं तुम्हारे दरमियान दो गिरा कदर चीजें छोड़कर जा रहा हूँ, दो भारी भरकम चीजें छोड़कर जा रहा हूँ। और सुनो, जब तक इन दोनों को उठाते रहोगे तो कभी गुमराह ना होगे, कभी जलालत के समंदर में ना फंसोगे। मेरा महबूब तू तो कादिर है, अपने नबी से कहता बस एक चीज काफी है मुसलमानों के लिए, या तो कुरान या आयत, मगर तूने ये दो का सिस्टम क्यों रखा है, या तो कुरान का या आयत का, लेकिन ये दो चीजें क्यों हैं? तो अल्लाह की आवाज़ है, ये इंसान जो है ना, इंसान ये ट्रेन की मानंद है। ट्रेन कैसे चलती है सड़क पर, यानी उसका ट्रैक होता है, तो उसकी जो लाइन होती है वो 2 लाइन होती है। आवाज़ है दोनों लाइनों का सही होना शर्त है, अगर एक लाइन में भी जरा सी कमी हुई
या आपने एक लाइन को छोड़ के एक लाइन पर चलने की कोशिश की तो इसका गजब हो जाएगा। अगर ट्रेन दोनों लाइनों पर चलती रहेगी तो जन्नत के स्टेशन तक जल्दी पहुंचेगी, और अगर जरा सी भी ट्रेन में गड़बड़ी हुई तो रास्ते में एक्सीडेंट होगा और जहन्नुम में जाके गिरेंगे डायरेक्ट। लिहाजा मालूम हुआ कि इंसान जब ट्रेन के मानद है, इसके लिए दो वसीले बहुत जरूरी हैं। सुनिए, अब बात को आगे बढ़ाते हैं कि दो चीजें, कुरान और अहले बैत। अब इंसानों में कैटेगरी हो गई, दो तरह के लोग पैदा हो गए, एक वो जिन्होंने सिर्फ कुरान को माना, एक वो जिन्होंने सिर्फ अहले बैत को माना। क्या हकीकत है? जिन्होंने सिर्फ अहले बैत को माना। अब कौन है? जिन्होंने सिर्फ कुरान को माना वो खारजी हुए, जिन्होंने सिर्फ अहले बैत को माना वो मुसेरी हुए। वजाहत करता चल रहा हूं मैं, ये दो तरह के लोग हो गए कि इन्होंने कुरान को ज्यादा माना, अहले बैत को ना माना। उन्होंने अहले बैत को माना मगर कुरान को ना माना, जबकि रसूलुल्लाह दो चीजें देकर गए थे हमको, कुरान और अहले बैत। आपने मुसेरियों के बारे में बड़ा सुना है, मगर खारजी कौन होते हैं? सुने कि खारजी कौन होते हैं? खवारिज। कभी हिस्ट्री पढ़ी है, उसमें देखा है खवारिज, सुना होगा आपने खारजी। खारजी कौन है? वो खारजी जो ये कहते थे अली इस्लाम से खारिज हो चुके हैं। अस्तगफिरुल्लाह, अली इस्लाम से, अली को इस्लाम से खारिज कर दिया, तो इस्लाम ने इनको खारिज कहना शुरू कर दिया। इनका नाम पड़ गया खवारिज, यानी इस्लाम से खारिज लोग। अब इनकी चाल देखिए कि जंग का मौका है, अली समझा रहे हैं, अली बतला रहे हैं कि देखो ऐसे नहीं ऐसे करो, मगर ये अली की नहीं मान रहे थे। अली ने सहाबियों को हुक्म दिया कि देखो अब कोई ऑप्शन नहीं है, अब कोई रास्ता नहीं है, तलवार उठाओ और जाओ, इनकी गर्दनें उड़ा दो। अब जैसे ही तलवार उठाई साहबियों ने, पहुंचे, जैसे क्या देखा वो लोग तो कुरान पढ़ रहे हैं। कोई बात नहीं, जैसे आज आप सुनेंगे मैं भी ऐसे ही पढ़ूंगा, मैं भी वैसे ही पढ़ूंगा जिस तरह से आप सुनेंगे, ठीक है, मैं अलग से नहीं पढ़ूंगा। अब गए, जाने के बाद देखो वो तो कुरान पढ़ रहे हैं, हाथों में तलवार थी, कत्ल करने आए थे, हाथ कांपने लगे, कुरान पढ़ रहे हैं ना। आपको अगर भेजा जाता उनको कत्ल करने तो क्या होता? आप कहते हैं हमारे अंदर इतनी मजाल कहाँ, या कुरान पढ़ते हुए को हम कत्ल कर दें। यही हुआ, जब पहुंचे हाथ में तलवार लेके, अरे ये तो कुरान की आयतें पढ़ रहे हैं, ये तो कुरान की सूरत पढ़ रहे हैं। अली के पास आए, अली के पास आके कहने लगे या अली माफ कर दीजिए, हम उनको नहीं मान सकते। अली ने पूछा क्यों नहीं मान सकते? कि जब हम उनको मारने के लिए गए तो हमने देखा कि उनके लोगों को कुरान है, वो कुरान की आयतें पढ़ रहे हैं। अली ने कहा उनको मारना पड़ेगा, क्योंकि कुरान उनके गलों में अटका हुआ है, दिलों तक नहीं उतरा है। उनके गलों तक अटका हुआ है, दिलों में नहीं उतरा है। लो अली ने फैसला कर दिया, जो कुरान गलों तक अटक जाता है वो मुंह से अली कहलाता है, जो दिलों में उतर जाता है वो मोहब्बत अली कहलाता है। तो कुरान मोहब्बत अली में पढ़ा जाएगा, कुरान विलायत अली में पढ़ा जाएगा, कुरान विलायत आले मोहम्मद में पढ़ा जाएगा, जब ये असल कुरान होगा। वरना बिना अली के तो खारजी नहीं पढ़ते थे, इस्लाम ने उनको खारिज कर दिया, कह दिया कि तुम इस्लाम में हो ही नहीं, तुम तो दीन में हो ही नहीं, तुम्हारा दीन से क्या ताल्लुक है। जिसके घर पर कुरान उतरा हो, जिसने कुरान को नाज़िल होने से पहले तिलावत करके सुनाया हो, उसको खारजी भी कहा गया। मौला अली पर सबसे बड़ा जुल्म मालूम क्या है? तलवार चलाना जुल्म नहीं, ये तो है एक जुल्म का हिस्सा। सबसे बड़ा जुल्म बताओ मौला अली पे क्या हुआ है? जो लोगों के दिलों में मौला अली के खिलाफ आग भरी गई थी, जो बातें बनाई गई थी। जब मेरा अली मस्जिद कूफा में शहीद हुआ है नमाज की हालत में, तो जिनको नहीं मालूम था वो आके पूछने लगे क्या अली नमाज भी पढ़ता था? क्या गरीबी है मेरे मौला की? क्या गुर्बत है मेरे मौला की? आवाज़ आई क्या अली नमाज भी पढ़ते थे? हमने तो कभी अली को नमाज पढ़ते हुए नहीं देखा। जो नमाजों का मुहाफिज हो, जो शरीयत का मुहाफिज हो, जो दीन का बचाने वाला हो, उसके बारे में ऐसी बातें। और यही नहीं, इतनी ज़बरदस्ती कि मौला का समय देखें कि वो अली है ये जो 2 उंगलियों से वापस खैबर उखाड़ देता है, लेकिन जब इसके गले में रस्सी का फंदा डाला गया तो इस सब्र की तकमील करना, ये सब्र का नामा पड़ रहा है। अज़ादारो अय्याम अज़ब बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। ये मौका हमारी ज़िंदगी से आगे जा रहा है, हमारे हाथों से छूट रहा है। और दूसरे कामों को छोड़कर वो काम करें कि जिस काम के लिए हमको पैदा किया गया है।
क्रिया करें उस हुसैन पर कि जिस पर अगर बेटी रोना चाहती थी तो बेटी को ताजियाने लगते थे, अगर बहन रोना चाहती थी तो बहन को सताया जाता था, अगर बेटा रोना चाहता था तो बेटे को कैद कर दिया जाता था। आज की तारीख बड़ी कयामत खैज तारीख है, सुनेंगे। आज तारीख है 3 मुहर्रम और ये ऐसी तारीख है 2 को जब इमाम का काफिला पहुंच गया है ना करबला, तो 3 को इमाम ने कहा मेरे पास कागज और कलम लेकर आओ। कागज और कलम लिया, कागज कलम लेके हबीब इब्न मज़ाहिर अपने दोस्त को खत लिख रहे। आज आपको एक रिवायत सुना दूं, शायद बहुत से लोगों ने ना सुनी हो ये रिवायत। एक रिवायत सुना दूं, रुकिए, मसाइल की मंजिल से पहले जरा देखिए तो मेरा मौला कितना गरीब है कि हबीब इब्न मज़ाहिर का बचपन, मौला हुसैन का बचपन है, बचपन का आलम है। हबीब के जो वालिद हैं जिनका नाम मज़ाहिर है, ये मौला अली के चाहने वाले हैं। एक मर्तबा जनाब मज़ाहिर ने यानी हबीब के वालिद ने मौला अली से कहा कि मैं आपके और आपके बच्चे की दावत करना चाहता हूँ, आप मेरे घर खाने पर तशरीफ लेकर आएँ। मौला अली ने इमाम हुसैन से कहा बेटा आज तुम्हारे दोस्त के घर जाना है, बचपन का जो दोस्त है हबीब इब्न मज़ाहिर, आज उसके घर जाना है, चलो मज़ाहिर के घर चलते हैं, हबीब के घर चलते हैं। दोनों बाप बेटे तैयार हुए और जाने लगे। इधर हबीब को पता चल गया आज मेरा आका हुसैन आने वाला है, आज मेरा दोस्त हुसैन आने वाला है। मालूम है क्या आलम था, बार बार घर की छत पर जाते थे और देखते थे किधर से मेरा हुसैन आएगा, बार बार घर की छत पर जाते थे देखते थे किधर से हुसैन आएगा। कि अचानक एक बार जब छत पे पहुंचे तो पाँव का बैलेंस मिला, पाँव फिसल गया और वो जमीन पे गिरे। तारीख ने कहा है कि हबीब इब्न मज़ाहिर की रूह निकल गई थी। जब वो मर गए तो घर वालों को पता चला कि हमारा बेटा मर गया है। मज़ाहिर ने कहा खामोश, मेरा हुसैन मेहमान होने वाला है, अली मेहमान होने वाला है, हबीब के मरने की खबर ना देना, हुसैन अली को हुसैन को खबर ना देना। दस्तरखान लगाया गया, अली बैठे हुए हैं, मज़ाहिर बैठे हुए हैं, हुसैन बैठे हुए हैं। कि एक मर्तबा अली ने पूछा हबीब कहाँ है, कहने लगे वो बाहर गए हुए हैं, थोड़ी देर में आ जाएंगे। हुसैन ने तड़प के पूछा कि मेरा दोस्त हबीब कहाँ है, तो थोड़ी देर में आएंगे, आप बिस्मिल्लाह करें। हुसैन ने कहा नहीं, जब तक मेरा दोस्त नहीं आएगा ना मैं खाना नहीं खाऊंगा। एक मर्तबा रोते हुए आंसू पोंछे वाली वादा ने और कहते हैं हुसैन हमें माफ करना, हम आपसे झूठ बोल रहे थे, आपके बचपन का दोस्त आपके शौक ज़ियारत पर छत से नीचे गिर गया और वो मर चुका है। हुसैन ने कहा मुझे हबीब की लाशे के पास ले चलो। हबीब के लाशे के पास पहुंचे। एक मर्तबा हुसैन ने हबीब को देखा, हबीब को देखने के बाद वहां पर 2 रकात नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ के हाथों को उठाया और कहते हैं परवरदिगारा ये मेरा मेजबान है, कोई मेजबान अपने मेहमान को खाना खिलाने से पहले मरना नहीं चाहता, मैं दुआ करता हूँ इसको जिंदा कर दे। हुसैन की इज्जत थी, हुसैन की जबान की इज्जत रखी अल्लाह ने हबीब को जिंदा किया। हबीब ने आंखें खोली, एक मर्तबा कहते हैं आका हुसैन आज आपकी वजह से जिंदा हुआ हूँ, बताइए क्या चाहिए, क्या लेना चाहते हैं। हुसैन ने कहा कुछ नहीं चाहिए मगर याद रखना जब मैं करबला पहुंचकर तो मैं खत लिखूंगा, मेरी आवाज पे चले आना। ए हबीब लो 3 मुहर्रम आ गई, वो वक्त आ गया, हुसैन खत लिख रहे हैं अस्सलाम वालेकुम या हबीब इब्न मज़ाहिर, ए हबीब इब्न मज़ाहिर तुम पे अल्लाह की सलामती हो। हबीब हम करबला पहुंच चुके हैं, हमारे खैमे लग चुके हैं, अब हमारे ऊपर मौत का साया मंडरा रहा है। अब अब्बास को मारा जाएगा, अब असगर को मारा जाएगा, अब अकबर को मारा जाएगा। अगर तुम हमारी मदद करना चाहते हो तो करबला चले जाओ, वरना अगर तुम ना आ पाए तो इंशाअल्लाह कयामत में मुलाकात करेंगे। कासिद ये खत लेकर कूफा पहुंचा, दक्कुल बाप किया। हबीब इब्न मज़ाहिर खाना खा रहे थे, खाना खाने वक्त किसी को उठा नहीं जाता है, किसी के लिए उठा नहीं जाता है। पूछा कौन, का हुसैन का कासिद हूँ, खत लेकर आया हूँ। हबीब ने कहा मेरे अल्लाह खाने के वक्त उठा नहीं जाता है मगर तेरी हुज्जत का खत आया है, अब मुझे खाना छोड़कर उठना पड़ेगा। हबीब ने खत पढ़ा, रोने लगे। एक मर्तबा बीवी ने पूछा क्या हुआ, तो हुसैन का खत है, क्या फरमाते हैं, क्या बुला रहे हैं, तुम क्या चाहते हो। एक मर्तबा कहता है हुकूमत का मामला है, मैं क्या करूंगा। कि एक मर्तबा हबीब की बीवी को गुस्सा आया, उसने कहा हबीब अगर तुम नहीं जा सकते ना तो एक काम करो अपनी तलवार मुझे दे दो और मेरी चादर तुम ओढ़ लो, मैं हुसैन की मदद के लिए जाऊंगी। हबीब ने कहा नहीं, मैं आपका इम्तिहान ले रहा था, मैं अपने दोस्त की मदद के लिए जाऊंगा। हबीब ने अपने गुलाम को बुलाया,
आओ गुलाम मेरे पास आओ, जरा मेरा घोड़ा तो निकालो, मेरा घोड़ा कहाँ है। गुलाम के हवाले घोड़ा किया, कहा कूफे के हालात बहुत खराब है और मैं चाहता हूँ तुम शहर से बाहर ये घोड़ा लेकर जाओ, मैं वहां आऊंगा, घोड़े पर सवार हो जाऊंगा, उसके बाद मैं करबला चला जाऊंगा। अब इधर से हबीब इब्न मज़ाहिर का घोड़ा निकला, थोड़ी देर के बाद हबीब निकले। उधर हबीब जाते जाते क्या देखा कि गुलाम घोड़े के कान में कह रहा था, ए मेरे आका के घोड़े तू परेशान ना हो, मेरे मालिक के घोड़े तू परेशान ना हो, अगर मेरे आका को कूफे वालों ने घेर लिया होगा ना तो मैं हुसैन की मदद के लिए जाऊंगा। एक मरतबा हबीब ने सुना और पूछा, क्या तू हुसैन की मदद के लिए जाएगा? क्या मौला हाँ मैं हुसैन की मदद के लिए जाऊंगा। जब के कहते हैं क्या मेरा गरीब इमाम इतना गरीब हो गया, अरे गुलाम उसकी मदद के लिए तड़प रहे, उसके लिए तड़प रहे। तड़प के कहा, ए गुलाम तेरे दिल में हुसैन की मोहब्बत है, मैंने तुझे आजाद किया। मैं कहूंगा हबीब ये तुम हो जो गुलाम को हुसैन के नाम पे आजाद करते हो। आए करबला हुसैन के नाम पर ज़ैनब को गिरफ्तार किया जा रहा है, अरे कुलसूम को गिरफ्तार किया जा रहा है, बीवियों को गिरफ्तार किया जा रहा है। खत पहुंचा, घोड़े पर सवार हुए जनाब हबीब इब्न मज़ाहिर। एक मरतबा जब कूफा पहुंचे ना, करबला पहुंचे ना, हुसैन आगे बढ़े, आगे बढ़ने के बाद हबीब का इस्तकबाल किया। हबीब का इस्तकबाल हुआ कि पीछे से जनाब फिजर की आवाज आई, हबीब इब्न मज़ाहिर मुबारक हो, तुमको अली की शहजादी ज़ैनब ने सलाम कहा है। हबीब ने सर पीटा और कहा, क्या आप लोग इतने गरीब हो गए? अरे आका ज़ादिया, अरे गुलाम ज़ादों को सलाम करे। ए मौला मुझे माफ करना, मैं वक्त में बहुत लेट हो गया, बहुत देर से आया हूँ मौला, मैं बहुत ताख़ीर से आया।